पर पराक्रम दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित कर रहे हैं। आजाद भारत के नए नाम अपनी पहचान बना रहे हैं। साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजादी की लड़ाई के महानायक के साथ ही स्वतंत्र भारत के महान स्वप्न दृष्टा थे। उन्होंने एक ऐसे भारत की संकल्पना की थी जिसका स्वरूप आधुनिक हो और उसकी आत्मा भारत की पुरातन चेतना से जुड़ी हो। नेताजी के इस विजन से आज की पीढ़ी को परिचित कराना हम सभी का दायित्व है और मुझे खुशी है कि हमारी सरकार इस दायित्व को बखूबी निभा रही है। हमने दिल्ली के लाल किले में नेताजी सुभाष को समर्पित म्यूजियम का निर्माण किया है। इंडिया गेट के समीप नेताजी की विशाल प्रतिमा लगाई गई है। गणतंत्र दिवस की परेड में हिंद फौज के योगदान को भी देश ने याद किया है। हमने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी शुरू किए हैं। ये विभिन्न कार्य केवल नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सम्मान ही नहीं है, ये हमारी युवा पीढ़ी के लिए और भविष्य के भी अमर प्रेरणा के स्रोत है। अपने आदर्शों का ये सम्मान, उनसे प्रेरणा, यही विकसित भारत के हमारे संकल्प को ऊर्जा और आत्मविश्वास से भर रहा है। साथियों, एक कमजोर राष्ट्र का अपने लक्ष्यों तक पहुंचना मुश्किल होता है। इसलिए नेताजी सुभाष ने हमेशा सशक्त राष्ट्र का सपना देखा। आज 21वीं सदी का भारत भी एक सशक्त और दृढ़ प्रतिज्ञ राष्ट्र के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है। अभी अभी आपने देखा है ऑपरेशन सिंदूर, भारत को जख्म देने वालों के घर में घुसकर हमने उन्हें तबाह कर दिया। भारत आज शक्ति बढ़ाना भी जानता है, शक्ति संभालना भी जानता है और उसका इस्तेमाल करना भी जानता है। नेताजी सुभाष के समर्थ भारत के विजन पर चलते हुए आज हम डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने में जुटे हैं। पहले भारत सिर्फ विदेशों से हथियार मंगाने पर आश्रित रहता था। आज हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 23,000 करोड़ को पार कर चुका है। भारत में बनी ब्रह्मोस और दूसरी मिसाइलें कितने ही देशों का ध्यान खींच रही है। हम स्वदेशी की ताकत से भारत की सेनाओं का आधुनिकीकरण कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज हम 140 करोड़ देशवासी विकसित भारत के संकल्प के लिए एकजुट होकर काम कर रहे हैं। विकसित भारत का यह रास्ता आत्मनिर्भर भारत अभियान से मजबूत होता है। इसे स्वदेशी के मंत्र से ताकत मिलती है। मुझे विश्वास है विकसित भारत की इस यात्रा में पराक्रम दिवस की प्रेरणा हमें निरंतर इसी तरह बल देती रहेगी।
मैं एक बार फिर आप सभी को नेताजी